नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूथ एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन चर्चा करेंगे एलडीसी जो भर्ती है उसमें जो विज्ञान विषय का सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक है अपने केमिस्ट्री का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो उसके साथ आज अपन शुरू करेंगे। अच्छे से देखिएगा, इसका जो आपको पूरा पूरा मटेरियल है आपको टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगा और एप्लीकेशन के माध्यम से आपको डाउनलोड कर सकते हो। तो साथ साथ में आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो आज जो अपना चैप्टर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, पहला चैप्टर ही है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। देखिए ये आपको जो टॉपिक है बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ा होगा, इस तरह से है, कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। माना कि जैसे आप मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं और रिकॉर्ड करने के बाद में यदि ये क्लास आप तक पूरी पहुंच गई तब तो कैसा है, पूरा का पूरा जो चेंजेस है वो पूरा का पूरा हुआ है। और यदि रिकॉर्ड करने के बाद में आप तक क्लास नहीं पहुंच रही है तो इसका मतलब वो पूरा जो पूरा काम है वो नहीं हुआ है, तो भौतिक परिवर्तन है। और यदि पूरा काम हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन है। तो बस इतना सा फंडा है, बहुत बड़ा है ही नहीं कुछ। देखिए कुछ चीजें यहाँ समझिएगा आप। देखो, कोई चीज होती है उसमें आप समझो कि कोई चीज उत्क्रमणीय कैसे होती है, रिवर्सिबल। देखिए ये पानी है, उस पानी को मैंने ठंडा किया और मैंने बना दिया इसको बर्फ। अब इस बर्फ को मैंने वापस थोड़ा सा टेम्परेचर दिया और पानी में बदल दिया, तो ये किस प्रकार का है, उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है। यानी यदि एक अवस्था बनने के बाद में वापस दूसरी अवस्था और दूसरी से वापस पहली अवस्था बन जाए तो परिवर्तन कैसा है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल का मतलब होता है यदि कोई भी अभिकारक है, मतलब ये पानी है, यदि पानी बर्फ बन गया और बर्फ से वापस पानी नहीं बन रहा है तो कैसा है, अनुत्क्रमण। यानी कोई चीज एक बार घट गई तो वापस नहीं हो सकता। जैसे देखो आप, जैसे आप देखिए दूध, दूध से मैंने बना दिया दही। अब क्या दही से वापस दूध बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। इसका मतलब किस प्रकार का ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो ये पहली चीज ध्यान रखिएगा। तो अपन वापस आते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या चीज होती है। तो इस प्रकार के परिवर्तन में आप यहां समझो कि कोई भी भौतिक परिवर्तन कब होगा और कोई भी रासायनिक परिवर्तन कब होगा। मैंने क्या किया, एक लड़का खड़ा था, उसको चांटा मार दिया। अब चांटा मारने पर उसका गाल क्या हो गया, लाल हो गया। लेकिन वो लाल थोड़ी देर ही रहा, थोड़ी देर बाद में एकदम सही हो गया, जो पहले था वैसा का वैसा। इसका मतलब किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। यानी जिसमें केवल और केवल रंग रूप अवस्थाएं परिवर्तन होती हो, रंग होता हो, रूप होती हो या कोई अवस्था परिवर्तित होती हो, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित होती हो। भौतिक अवस्थाएं, रंग रूप अवस्थाएं इस प्रकार की परिवर्तन होता हो तो भौतिक परिवर्तन है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है साहब। किस प्रकार का होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। यानी जैसे आपने बर्फ से पानी बनाया और पानी से वापस बर्फ बन गया, तो किस प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। कागज को क्या किया आपने, फाड़ दिया और फाड़ने के बाद वापस उसको कागज को भिगो के वापस कागज बना सकते हो। तो जिसमें आटा, आप क्या कर रहे हो, आटा लिया, आटे को गूंद दिया। तो आटे को गूंदना कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। पानी लिया, पानी में शक्कर घोल दी, क्या वापस शक्कर प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसका मतलब किस प्रकार का परिवर्तन है वो, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में केवल और केवल उसकी भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित होती है, जैसे रंग रूप अवस्थाएं। और दूसरा किस प्रकार का होता है, उत्क्रमण, यानी वापस उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो होता है भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में सबसे खास बात क्या है, एग्जाम्पल तौर पर ध्यान रखिएगा। पानी से क्या बनना, बर्फ बनना, और बर्फ से वापस क्या बनना, पानी बनना, भौतिक परिवर्तन है। कागज है आपके पास कोई, और कागज को आपने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, इकट्ठा कर दिया, उसको पूरा पूरा कचूमर बना दिया, लेकिन है तो वो कागज ही ना। इसका मतलब कैसा है, वो भौतिक परिवर्तन है। अब एक मोमबत्ती ली आपने और उस मोमबत्ती को आपने क्या किया, जलाया। तो जलाओगे तो इस वाले भाग से मोम नीचे गिरेगा, यानी मोम पिघलेगा। तो मोम का जो पिघलना होता है वो भी किस प्रकार का है, भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन मोटे तौर से समझिएगा कि भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है और पुनः उस चीज की प्राप्ति की जा सकती है जो पदार्थ बना है। ठीक है।
तो देखो पानी से बर्फ बना है तो बर्फ से वापस पानी की प्राप्ति की जा सकती है। कोई कांच है, उस कांच को आपने तोड़ दिया, अब तोड़ने के बाद उस कांच को वापस पिघलाकर कांच बना सकते हैं। इसका मतलब कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन में अपने एक दिमाग में सेट कर लो कि जिसे वापस प्राप्ति की जा सकती हो वो भौतिक परिवर्तन है। क्लियर? दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या चीज होती है? तो केमिकल चेंजेस में सबसे पहली बात कि इसमें रासायनिक रूप से परिवर्तन होता है। रासायनिक रूप से परिवर्तन होता है। रासायनिक रूप का मतलब क्या? यानी उसके परमाणु स्तर पर, रासायनिक स्तर पर क्या होगा? चेंजेस होगा। जैसे देखिए आप, माना कि कोई दूध लिया मैंने, उस दूध से क्या बन गया? दही बन गया। अब इस दही से वापस दूध नहीं बन सकता, क्योंकि जो दूध था उसके दूध का जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें ही उसने चेंज कर दिया और मैलिक एसिड बना दिया, लैक्टिक एसिड बना दिया। अब लैक्टिक एसिड वापस क्या करेगा? उस दूध को परिवर्तन होने से रोकेगा। तो ये प्रक्रिया किस प्रकार की है? रासायनिक परिवर्तन। यानी वापस उस चीज की प्राप्ति नहीं कर सकते हो आप। जैसे आपने देखो कोई लकड़ी थी, उस लकड़ी को आपने क्या किया? जला दिया। अब लकड़ी जली तो क्या हो गया? कोयला बन गया। क्या कोयले से वापस लकड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। इस कोयले को आपने जला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो ये सारे चेंजेस किस प्रकार के हैं साहब? रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर? तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी एक बार आपने जो चीज प्राप्त कर ली उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते हो। और इसमें खास बात यह है कि जिसके कारण परिवर्तन हो रहा है उसे यदि आप हटा भी लोगे तो वापस चीज की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन उसमें क्या, जैसे आप रबर खींच रहे हो, भौतिक परिवर्तन में रबर खींच रहे हो, है तो रबर ही वो खींचने के बाद भी। अब जैसे आप इस खींचाव को हटाओगे, बल को हटाओगे, तो वापस रबर उस अवस्था में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो भौतिक परिवर्तन है। यानी उस मूल अवस्था में वो वापस पदार्थ आ जाए तो भौतिक परिवर्तन है, और नहीं आए तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। अब इसको समझिएगा आप। देखिए एग्जाम्पल, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल कौन से? बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग आइस। तो बर्फ का पिघलना एक हो गया। दूसरा, जैसे बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, पानी से वापस बर्फ बना सकते हैं, तो कैसा है? भौतिक परिवर्तन। दूसरा, पानी का उबलना, बॉइलिंग वाटर। तो पानी का उबलने के बाद में जो उबला हुआ पानी है उससे वापस अपन पानी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब कैसा है? भौतिक परिवर्तन। ब्रेकिंग ग्लास, कांच का टूटना, कांच का टूटना ये भी किस प्रकार का है साहब? भौतिक परिवर्तन है। किसी भी लकड़ी को काटना, लकड़ी को काट रहे हो, जला नहीं रहे हो, तो जब काट रहे हो लकड़ी को तो वो कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। तो वो लकड़ी ही ना, लकड़ी के उस मोन कंपोनेंट्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, भौतिक परिवर्तन है। फोल्डिंग पेपर, किसी कागज को आप फोल्ड कर रहे हो, मोड़ रहे हो, तो कैसा है? भौतिक परिवर्तन है तो कागज ही वो। फिर ब्रेकिंग एग, अंडे का टूटना, अंडे का टूटना कोई परिवर्तन नहीं है, वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। लेकिन अंडे को आपने क्या किया? गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद में उसके बॉन्ड है वो परिवर्तन हो जाएंगे, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक गुणों में परिवर्तन, जैसे रंग, रूप, अवस्था, इनमें परिवर्तन होगा। ये अस्थायी परिवर्तन है, यानी स्थायी परिवर्तन नहीं है। यानी पूरा का पूरा पदार्थ बनने के बाद वापस अपन पदार्थ को बना सकते हैं, इसलिए स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। ये उत्क्रमणीय होता है, यानी एक बार पदार्थ कोई चीज परिवर्तित होगी तो वापस उसे अपन प्राप्त कर सकते हैं। फिर है परिवर्तन कारण, यानी जिस कारण से परिवर्तन हुआ है उसे यदि आप हटा लोगे, माना कि रबर को खींच रहे हो और इस बल को आप हटा लोगे तो वापस रबर अपनी अवस्था में आ जाएगा, तो कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। यानी जिसके कारण परिवर्तन हो रहा है उसे हटाने पर पदार्थ की जो पुनः है वो प्राप्ति हो जाएगी आपको। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है। एग्जाम्पल देखिए आप इसके, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, इस टर्म्स को ध्यान रखिएगा, मोम का जलना नहीं है, मोम का पिघलना। यदि कोई मोमबत्ती, और इस मोमबत्ती के जलने के दौरान यदि मोम पिघल रहा है, इस पिघले हुए मोम से वापस मोमबत्ती बना सकते हो, भौतिक परिवर्तन। चीनी से शरबत बनना, पानी है, उस पानी में आपने चीनी घोल दी, अब चीनी घोलोगे तो क्या होगा? वापस चीनी की प्राप्ति कर सकते हो पानी को उबाल करके, तो ये कैसा है? भौतिक परिवर्तन। बर्फ का बनना और पिघलना, पानी से बर्फ बना रहे हो, बर्फ से वापस पानी बना रहे हो, तो कैसा है? भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्पीकरण एवं संघनन, देखो ये पानी लिया आपने और इस पानी को आपने गर्म कर दिया,
जैसे ही आपने गर्म किया तो ये क्या बना, भाप बना। अब इस भाप के ऊपर एक ढक्कन लगा दो, इस ढक्कन के नीचे ये भाप क्या होगा, पानी में बदल जाएगा वापस। यानी कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। यानी इस भाप से भी आप वापस पानी प्राप्त, यानी इतनी बात गांठ बांध लो कि जहां कहीं भी अवस्था परिवर्तन होती हो वहां क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। जैसे आप देख लो, ठोस से यदि कोई द्रव में बदल रहा है, द्रव से यदि कोई गैस में बदल रहा है, या गैस कभी ठोस में बदल रही है, या ठोस कभी सीधे ही गैस में बदल रहा है, या गैस द्रव में बदल रही है, या द्रव ठोस में बदल रहा है, तो ऐसा परिवर्तन कहीं भी दिखे, यदि अवस्था परिवर्तन हो रही हो तो भौतिक परिवर्तन है वो। फिर आयोडीन तथा कैम्फर का ऊर्ध्वपातन, देखो अवस्था परिवर्तन हुई कि नहीं हुई। ऊर्ध्वपातन का मतलब ही क्या होता है, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कपूर की गोली है, कपूर कभी द्रव में नहीं चेंज होगी, सीधा गैस में बदलेगी। बाथरूम में अपन रखते हैं ओडोनिल्स, ओडोनिल्स क्या करती है, एयर प्यूरिफायर होती है, वो सीधा गैस में बदलती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधा गैस में बदलती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया यानी अवस्था परिवर्तन हो रहा है, ये भी कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। बिजली के बल्ब का जलना और बुझना, भौतिक परिवर्तन। गंधक का पिघलना, सोरे का अम्ल या पोटेशियम नाइट्रेट का पानी में विलयन, पानी में घुलना, पानी का मिट्टी से जड़ के रगों तक पहुंचाना, जड़ के भागों तक पहुंचाना। यानी कोई भी पौधा है, उस पौधे की जो जड़ें होती, ये जड़ें क्या करेगी, पानी को खींचेगी और ऊपर पादप के भागों तक पहुंचाएगी, लेकिन पानी तो पानी ही रहा ना। तो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, भौतिक परिवर्तन। बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, केमिकल चेंजेस की। तो केमिकल चेंजेस की बात क्या होगी, तो इसमें रासायनिक गुण जो भी होंगे वो क्या होंगे, परिवर्तन होते हैं। और रासायनिक गुण जैसे अणु हो गया, परमाणु हो गया, इनमें क्या होगा, चेंजेस होगा, पहली चीज। ठीक बात है। दूसरी क्या होगा, अनुत्क्रमणीय होते हैं ये। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि एक बार परिवर्तन हो गया तो वापस वो चीज प्राप्त नहीं कर सकते। दूध से दही जम गया तो दही से वापस आप दूध प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये अनुत्क्रमणीय होता है। और जिसके कारण ये परिवर्तन हो रहा है उसको हटा लेने पर भी वापस वो चीज प्राप्ति हो आवश्यक नहीं होती। एग्जाम्पल देखिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और मैं तो कहता हूं इसको आप एमटीआर करना। एमटीआर का मतलब मुझे तो रटो, रटो का मतलब समझ ही लो, याद ही कर लो। केमिकल चेंजेस कहीं भी आ रहा है तो ये एग्जाम्पल जरूर आता है एग्जाम में। तो वह क्या है, मैग्नीशियम का कोई तार है, मैग्नीशियम का कोई एक तार है, उस तार को यदि आप जला रहे हो, जला रहे हो का मतलब ऑक्सीजन दे रहे हो, तो क्या होगा, वो सफेद ठोस पदार्थ में बदल जाएगा। तो मैग्नीशियम का तार का रंग कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। इसका मतलब कैसा है, वो रासायनिक परिवर्तन है, रसायन ने उससे अणु परमाणु चेंज हो गए। दूसरा है कार्बनिक पदार्थों का जलकर, जैसे कोई लकड़ी है कार्बनिक पदार्थ है, कोयला है कार्बनिक पदार्थ है, उसका जलना या दहन होना, वो किस प्रकार का है साहब, रासायनिक परिवर्तन। तो कोयला जला तो कोयले जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, इस प्रकार का ऐसा रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का एग्जांपल है, रासायनिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि लोहे पर जंग लगना इस तरह से थोड़ी लगता है कोई एकदम ही। लोहे पर जंग कैसे लगता है, लोहे पर क्या होगी, हवा यानी ऑक्सीजन, साथ में नमी होनी चाहिए यानी H2O होनी चाहिए, उसके बाद क्या लगता है, जंग लगता है। तो जो लोहा था ना, वो लोहा लोहा नहीं रहता, अब किस में बदल जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगी, साथ में क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। तो Fe2O3 और साथ में क्या हो जाएंगे, पानी की मात्रा भी हो जाएगी। तो ये जंग का सूत्र है। जंग को बोलते हैं संक्षारण, जंग को क्या बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, संक्षारण, कोरोजन। तो संक्षारण का एग्जाम्पल भी किस में आता है, रासायनिक परिवर्तन में आता है। दूध से दही बनना, वापस दही से दूध नहीं बनेगा। चूने पत्थर का चूना बनना, देखो चूने का पत्थर है कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्या करोगे इसमें, जैसे ही आप पानी मिला दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaOH2 बन जाएगा। यानी जो चूना था उस चूने का क्या होगा, चूने का पानी बन गया, चूने का पत्थर बन गया, चूने पत्थर से क्या बना, चूना आपने बना दिया, वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। फिर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पाउडर को गर्म करना। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड पानी को गर्म करोगे तो जो ऑक्साइड है वो बाहर निकलेगा, इसका मतलब कैसा, रासायनिक परिवर्तन। डायनामाइट का विस्फोट होना, डायनामाइट विस्फोट होने के बाद में डायनामाइट की जो सारी एनर्जी है, जो पूरे कंपोनेंट्स केमिकल्स थे वो पूरे पूरे विघटित हुए हैं, वापस वो कंपोनेंट्स अपन नहीं बना सकते। तो ये तो किस प्रकार का था, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। कुछ नहीं करना, बहुत सामान्य चैप्टर है। इसमें अपन को समझना ये है कि भौतिक परिवर्तन में तो क्या होगा, रंग रूप अवस्था परिवर्तित होगी।
यानी मोटे तौर से बाहरी बाहरी परिवर्तन होगा। उसका जो मोटे तौर से क्या है कि आणविक स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होता। थप्पड़ मारी लाल हो गया, इसका मतलब कैसा है वो? लाल होने पर थोड़ी देर बाद में ठीक हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन है। बर्फ पानी में बदला, पानी बर्फ में बदला, कोई गैस है, ठोस में बदली, ठोस वापस गैस में बदली, ठोस द्रव में बदला, द्रव ठोस में बदली, भौतिक परिवर्तन है। कागज को फाड़ा, मोड़ा, तोड़ा, भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी को काटा, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती से मोम पिघला, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? अनुत्क्रमणीय होता है, यानी एक बार चेंज हो गया तो वापस नहीं बनेगा। दूध से दही जमना, दूध से दही जमना। दूसरा, अपन मैग्नीशियम का तार सफेद हो जाता है। मोमबत्ती जल गई, लकड़ी जल गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई जलने के बाद में, तो वापस वो चीज प्राप्त नहीं हो सकती। इसका मतलब ये सारे के सारे किस प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है। तो बिल्कुल सामान्य से चैप्टर था ये, तो बहुत सरल चैप्टर था। अगली अपनी बात आती है